में कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह में एक ऐतिहासिक और प्रतिरात्मक कदम उठाने हुए 2 बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। इस निर्णय ने न केवल उनके गहरे धार्मिक विश्वास को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि वे अपने धार्मिक पक्ष को गर्व के साथ पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। यह कदम एक मजबूत संदेश देता है कि अमेरिका जैसे आधुनिक और प्रगतिशील देश भी अपने धर्म और परंपराओं का सम्मान करते हैं। आज जब कई नेता अपने धार्मिक विश्वासों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने से कतराते हैं, शर्माते हैं, तो वही ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित किया था कि धार्मिक आस्था और मजबूत नेतृत्व एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। यह कदम भारतीय नेताओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। अमेरिका जैसे आधुनिक और शक्तिशाली देश अपने धर्म और परंपराओं का सम्मान करते हैं, तो भारत जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर देश में नेता क्यों गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों पर शपथ लेने की परंपरा शुरू क्यों नहीं करते। गीता, जो भारत की प्राचीन ज्ञान और धर्म का प्रतीक है, भारतीय राजनीति और नेतृत्व में अत्याध्यात्म और नैतिकता की भावना को और गहराई से दे सकती है। इस पर एक खास रिपोर्ट हमने बनाई है, आप देखिए। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सीट, अमेरिका का राष्ट्रपति पद, और वहां एक नाम फिर से गूंजने वाला है। एक नाम जो हमेशा विवादों और चर्चाओं में रहा, डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी को वो लौटने वाले हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता के लिए अपनी जंग नहीं छोड़ी, और आज वो अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं, ये एक घोषणा है। ट्रंप पहले ही दिन ओवल ऑफिस में 100 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर दस्तखत करेंगे। उनका मकसद चुनावी वादों को पूरा करना और अमेरिकी राजनीति में अपनी छाप छोड़ना। और फिर राष्ट्रपति बनने के साथ ट्रंप शपथ लेंगे, बाइबल पर हाथ रखकर। लेकिन ये कोई साधारण बाइबल नहीं है। एक बाइबल जो उनकी मां ने उन्हें दी थी, और दूसरी लिंकन बाइबल, जिसे 1861 में अब्राहम लिंकन ने अपने शपथ ग्रहण में इस्तेमाल किया था। ये बाइबलें सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, एक गहरी परंपरा और ऐतिहासिक गर्व का प्रतीक हैं। ट्रंप का पहला कदम शपथ ग्रहण में बाइबल पर हाथ रखना, उस पर लिखा उनका नाम और इतिहास की एक परंपरा का पालन बिना किसी डर के। ट्रंप अपनी सरकार के लिए ऐतिहासिक कार्यकारी आदेशों का पालन करेंगे। दक्षिणी सीमा को सील करना, सामूहिक निर्वासन, महिला खेलों से ट्रांसजेंडरों को रोकना, ये सब उनकी प्राथमिकताएं होंगी। और जो फैसले बाइडेन के लिए बने थे, वो सब पलटने के लिए तैयार हैं। 20 जनवरी को ट्रंप अपना उद्घाटन भाषण देंगे, और वहां होंगे विदेशी मेहमान। भारत, चीन, अर्जेंटीना, इटली के नेता सब उनके साथ इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए तैयार। ट्रंप का संदेश साफ है, हम जल्द ही अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। ट्रंप का यह कदम न केवल उनके ईसाई विश्वासों को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह उनके धार्मिक आधार पर शासन करने की इच्छा को भी दिखाता है। यह उनके समर्थन करने वाले ईसाई समुदाय, विशेष रूप से एवेंजेलिक क्रिश्चियंस, को फिर से यह संदेश देता है कि वह उनके धार्मिक मूल्यों को गंभीरता से मानते हैं। इसके अलावा ट्रंप का बाइबल का चयन भी ये संकेत करता है कि वह अमेरिकी राजनीति में धर्म को एक केंद्रित स्थान में देना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी नीतियों को धार्मिक आस्थाओं के साथ जोड़ने की कोशिश की है, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता और गर्भपात जैसे मुद्दों पर अपने कड़े रुख को व्यक्त किया है। ट्रंप के लिए बाइबल पर शपथ लेना सिर्फ एक व्यक्तिगत विश्वास का प्रतीक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है, जिससे वह अपने धार्मिक समर्थकों को यह दिखा रहे हैं कि वह धर्म को अपनी सरकार में एक गाइडिंग प्रिंसिपल मानते हैं। इस प्रकार ट्रंप का यह बाइबल पर शपथ लेना एक बहुपरिणामी कदम है, जिसमें वह अपने व्यक्तिगत विश्वासों, राजनीतिक आस्थाओं और धार्मिक समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक साथ जोड़ते हैं। भारत में भी शपथ ग्रहण के समय गीता का उपयोग एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कदम हो सकता है। भारतीय राजनीति में जब शपथ लेने की बात आती है, तो यह समय है कि हम अपनी संस्कृति और आस्थाओं से जुड़ी हुई गीता को इस प्रक्रिया में शामिल करें। गीता हिंदू धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है और यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने वाली पुस्तक है।
यह दिलचस्प है कि एक विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका अपने नेताओं को बाइबल पर शपथ दिला सकता है और उसे धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, जबकि भारत में जब गीता पर शपथ लेने की बात होती है तो इसे सांप्रदायिकता के रूप में देखा जाता है, कम्युनल माना जाता है। यह सवाल उठता है कि हम अपनी धार्मिक धरोहर से क्यों डरते हैं भाई, क्यों शर्माते हैं? क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब अपनी संस्कृति और धार्मिक पहचान से मुंह मोड़ना है? अमेरिका जो एक सेकुलर देश है, वहां पर बाइबल का उपयोग शपथ ग्रहण के सामान्य बात हो चुकी है, तो भारत में गीता का उल्लेख क्यों कम्युनल रूप में माना जाता है? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की मानसिकता को उजागर करता है। क्या हम अपनी आस्थाओं से डरते हैं? क्या हम अपनी धार्मिक पुस्तक को सार्वजनिक जीवन से अलग करना चाहते हैं? धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी धार्मिक पहचान से पीछे हटे। धर्मनिरपेक्षता का असल मतलब है कि हर धर्म का सम्मान किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्थाओं के पालन का अधिकार हो सके। अगर हम गीता का उपयोग करते हैं तो यह किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति और आस्थाओं की मजबूत पहचान को दर्शाएगा। ब्रिटेन के एक्स प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गीता का इस्तेमाल किया था। यह कदम न केवल उनके धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अन्य देशों में धार्मिक आस्थाएं सार्वजनिक जीवन का हिस्सा हो सकती है। जब एक ब्रिटिश नेता गीता की शपथ ले सकता है, उस पर रख के चुना जा सकता है, तो भारत में यह क्यों सांप्रदायिक माना जाता है? क्या हमें अपनी धार्मिक धरोहर को अपनाने में डरने की जरूरत है, या हमें हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा होना चाहिए?